हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ न्यू डिजाइन पोछो। तो देखिए, उसके लिए मैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलर लिए हैं। ये वाला कलर जो है ग्रीन कलर है, लेकिन ये कैमरे में आपको आसमानी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये लाइट ग्रीन कलर है। बहुत ही अच्छा कलर है, एकदम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इसके लिए पहले बनाऊंगी मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए पहले धागे को ऐसे उंगली पर लपेटेंगे। बनाऊंगी तो मैजिक रिंग बनाने के लिए धागे को पर लपेटूंगी ऐसे, और फिर उसके बाद हुक से धागे को अंदर लूँगी। उसके बाद धागे को आप हाथ पे अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, जैसे भी आप लेते हो। या उसके बाद एक चेन करूँगी, ये टाइट हो जाएगा हमारा। फिर तीन चेन कर लिए यहाँ पे, और इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसमें। तो ये 2 डबल क्रोशिया कर ली हूँ ना। इसके बाद 2 चेन, 1 2, और फिर से बनाऊँगी डबल क्रोशिया। तो इस बार थोड़ी अलग बनाएंगे, ध्यान से देखना आप। पहले 2 फंदे निकाल दूँगी, फिर हुक पर 2 रह जाएंगे ये। फिर से लूँगी एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 निकालूँगी, और इस बार हमारे हुक पर ये 3 रह जाएंगे। 3 रह गए लूप, और तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। तो इस तरह से हमारी एक डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चेन करूँगी यहाँ, और फिर से बनाऊँगी इसी तरह से डबल क्रोशिया। एक बार निकाला, 2 लूप रह गए, फिर से डालूँगी, और इस धागे को हम थोड़ा सा खींच लेंगे, और यहाँ पे फिर से 2 लूप निकाल दूँगी एक बार में। एक रह गया, और 2 पहले के हमारे, तो 3 हो गए। तीनों को एक साथ निकाल दूँगी, फिर से 2 चेन, और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये जो 2 बार कर रहे हैं, इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी, और तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। तो ये हमारी एक गिनी जाएगी यहाँ पे। तो इसी तरह से मैंने 1 2 3 4 बना लिए हैं। 4 और बना लेती हूँ। तो बनाने के बाद 2 चेन लेंगे हम स्पेस के लिए, और फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कर लिया है। तो ये गिन के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद हम इस धागे को इसको पकड़ के खींच देंगे। खींचने के बाद यहाँ पे ये जो हमारे पहले हमने जो 3 चेन की थी, उसमें ले जाके लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से एक स्लिप स्टिच आगे कर देंगे, और एक चेन लेके धागा कट कर दूँगी यहाँ पर। अभी यहाँ पे दूसरा कलर लूँगी मैं धागे का। यहाँ पे मैंने ये दूसरा कलर ले लिया है, और हमने ये जो 2 चेन का स्पेस किया था, कहीं से भी हुक को डाल लेंगे। ये धागा भी हम साथ में ऊपर दबाते हुए जाएंगे, और यहाँ पे अपने वाइट वाले थ्रेड को ऐड करेंगे। 1 2 3 चेन की मैंने यहाँ पे। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसी में स्पेस में, डबल क्रोशिया। तो एक ये मेरी 3 चेन वाली थी, एक और कर लिया, 2 हो गई हैं। इसके बाद एक और करूँगी, 3, एक और करूँगी यहाँ पे, 4। ये एक 3 चेन वाली, 3 डबल क्रोशिया और हैं, तो 4 हो गई हैं यहाँ पे। इसके बाद 1 2 3 चेन की, और यहीं पर ले जाकर इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद एक चेन,
और फिर जो हमारा आगे वाला 2 चेन का स्पेस है, आप इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। उसमें ले जाके एक स्लिप स्टिच करूँगी पहले, फिर यहीं पे चेन 1 2 2 3 3 चेन की फिर से, और फिर यहीं पे डबल क्रोशिया 1 2 3 3 डबल क्रोशिया कर ली यहाँ पर। एक 3 चेन वाली थी तो ये 4 हो गई हैं कुल मिला के। फिर 1 2 3 3 चेन करूँगी और यहीं पे इसी वाले स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, और फिर आगे वाला हमारा जो 2 चेन का स्पेस है उसमें जाके एक स्लिप स्टिच, और फिर सेम यहीं पर चेन कर लूँगी 1 2 3 3 चेन करने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, फिर से 3 चेन 1 2 3, और यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर एक चेन, फिर आगे वाले 2 चेन का स्पेस है जो उसमें करूँगी एक स्लिप स्टिच, तो इसी तरह से ये हमारी 3 पेटल बन गई हैं। ये इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक, तो हमारी 8 पेटल बन जाएंगी ये। तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर ली है, अपनी सारी पेटल बना ली हैं। इसके बाद स्लिप स्टिच करके एक चेन ले ली है, और आगे वाली जो चेन है इसी में स्लिप स्टिच करके एक चेन करके धागे को कट कर दूँगी इसे, और इस धागे को हुक में लेके नीचे की तरफ निकाल दूँगी बैक साइड में। बाकी हम जब दोबारा इस पर काम करेंगे अभी तो उसमें नीचे दब जाएगा ये। इस तरह से थोड़ा सही कर लेंगे शेप को इसे, और यहाँ पे अभी दूसरे कलर का थ्रेड लूँगी मैं। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्पेस है हमारा ये पेटल के बीच में, यहाँ से डालेंगे हुक को, और ये दूसरा कलर जो मैंने लिया है इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया करूँगी, इसके बाद चेन बनाऊँगी 1 2 3 4 4 चेन करूँगी, और ये दूसरा जो स्पेस है हमारा यहाँ पे लाके फिर से सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। पीछे की साइड से ला रहे हैं हम ये, तो इस पेटल को अपनी तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। फिर से 4 चेन करूँगी यहाँ 1 2 3 4, और इसे यहाँ लाके हर बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 चेन यहाँ पे 1 2 3 4, और फिर से इस वाली पेटल के पास सिंगल क्रोशिया। इस तरह से, तो ये पूरे में इस तरह से कर लेनी है। कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट की 4 चेन की हैं, और यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया की थी यहाँ लाके इसे स्लिप स्टिच सॉरी सिंगल क्रोशिया कर दूँगी वापस से एक और इसमें, इस तरह से, और इस धागे को इसमें दबा दूँगी इसमें। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद 1 2 3 चेन, और फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाई है मैंने। एक हमारी 3 चेन वाली है तो 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। उसके बाद फिर आगे वाली जो चेन स्पेस है ये वाली, इसमें बनाऊंगी 1 2 3 4
4 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे फिर यहीं पे 2 चेन और फिर से इसी में 4 डबल क्रोशिया फिर से 1 2 3 4। इसके बाद फिर से ये आगे वाली चेन है हमारी, इसमें बनाऊंगी 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और फिर इससे आगे वाली में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर फिर 1 2 चेन और फिर से यहीं पे 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4। तो ये 2 कॉर्नर बन गए हमारे। फिर से इसमें आगे वाली में बनाऊंगी 4 डबल क्रोशिया 1 2 गए 3 4 और फिर इसमें आगे वाली में 1 2 3 4 करने का फिर से 2 चेन और फिर इसी स्पेस में फिर से 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4। तो ये 3 कॉर्नर बन गए हैं इसके और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करूँगी आगे वाली चेन स्पेस में 2 गए 3 4। इसके बाद फिर इसमें आगे वाली में कॉर्नर बनाऊंगी 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हुए। ये 4 कॉर्नर बन गए हैं चारों तरफ के। फिर इसके बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया की थी तो इसकी ये लास्ट वाली चेन है, इसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन और फिर से ये हमारी 4 डबल क्रोशिया इधर की हैं तो इधर छोड़ देंगे और ये 4 इधर की हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे बीच में डबल क्रोशिया करूँगी तो 3 4 डबल क्रोशिया हुआ। फिर इसमें आगे वाला जो स्पेस है इसमें करूँगी 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे ये कॉर्नर वाला स्पेस था हमारा जो कोना बना हुआ था, इसमें डालूंगी स्पेस वाले में यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया की इसमें। फिर 1 2 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया इसी कॉर्नर में 1 2 3 4। तो ये कॉर्नर पे कॉर्नर आ गया हमारा। इसके बाद फिर ये जो 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ स्पेस है इसमें करूँगी
1 2 3 4। फिर इसके बाद आगे वाले स्पेस में 1 2 3 4। फिर ये कॉर्नर वाला वापस आ गया है, तो इसमें भी 4 डबल क्रोशिया पहले, 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो इसी तरह से फिर इस वाले स्पेस में करूँगी। ये हमें 4 डबल क्रोशिया गिनने हैं, उसके बाद जो स्पेस है उसमें करनी है, फिर इसमें करूँगी, फिर कॉर्नर बनाऊँगी। तो कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे को, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों कोने कंप्लीट कर लिए हैं ये कॉर्नर। इसके बाद यहाँ पे अभी कोई स्पेस नहीं है, ना ही कोई डबल क्रोशिया करनी है। इसके बाद डायरेक्ट हमें यहाँ पे इसमें जो तीसरी चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। यहाँ ये कंप्लीट हो गया, और इसे थोड़ा सही कर लेंगे हम शेप इसकी। और इसे सही करने के बाद कॉर्नर वगैरह यहाँ पे इस तरह के 4 पीस ले लेने हैं बना के। तो मैंने ये चारों पीस बना के रेडी कर लिए हैं। ये चारों पीस बनने के बाद हमें क्या करना है कि इन्हें इस तरह से रखेंगे सीधी साइड। ये साइड इनकी सिल जाएगी आपस में, और फिर तीसरे वाले को हम ऐसे ही इसी तरह सिल देंगे यहाँ। और जो चौथा वाला है उसे यहाँ पे रखेंगे और ये साइड से लेंगे उसकी, इसे खिसका लेंगे थोड़ा सा, ये साइड से लेंगे। और सिलने के लिए ये राइट साइड अंदर कर देंगे दोनों की, और इस कोने को और इस कॉर्नर को दोनों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ, इसमें जो 2 चेन वाला स्पेस था कॉर्नर पे, उसमें आपको डालना है दोनों के, और धागे को अटैच कर लेंगे इसमें। एक चेन यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी, तो धागा ये मजबूत हो जाएगा, निकलेगा नहीं इस तरह से। इसके बाद दोनों साइड की एक एक चेन उठाएंगे। ये वाली जो वी शेप बनी हुई है, एक इधर की उठाऊंगी और इससे धागे को साथ में रखेंगे, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। फिर से उठाऊंगी, इधर की उठाई एक, और एक इधर की उठाई, ऐसे साथ में पकड़ लूँगी और सिंगल क्रोशिया। फिर से ये उठाई एक इधर से, और इधर से उठाई, दोनों को उठा के इसे बीच में दबा लूँगी और सिंगल क्रोशिया। तो इसे दूसरे कॉर्नर तक सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से सिलना है, एक एक चेन उठाते जाएंगे दोनों साइड की और सिलती जाऊंगी। और आप यदि सुई से सिलना चाहें तो सुई से भी इसी तरह से सिल लेंगे, एक एक चेन दोनों साइड की उठाते हुए। तो यहाँ कॉर्नर तक आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ तक आ गई हूँ मैं। बाकी 2 चेन जो होल बना हुआ है इसमें डालूँगी और सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और धागे को यहाँ पे कट कर लूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पे ये तीसरा वाला अटैच कर लूँगी यहाँ पे। तो इसे भी कर लेती हूँ इसी तरह, यूँ रख के ऊपर, और यहाँ सिलाई लगा लूँगी
इसी तरह से सिलना है जैसे ये वाला सिला था। तो सिल लेती हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे ये भी मैंने सिल लिया इन तीनों को। अभी हम चौथा वाला यहाँ सिलेंगे ऊपर। तो ये भी सिल लेती हूँ इसी तरह से। ऐसे ऊपर रख लेंगे पलट के यूँ, और यहाँ से सिलना स्टार्ट करूँगी और इस कॉर्नर तक यहाँ तक सिल लूँगी, सिल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये भी जोड़ लिया है। ये देखिए, ये हमारा कुल मिला के एल शेप में जुड़ गया है। तो इसी तरह से हमें इन चारों को जोड़ लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से रख लेंगे। ये हमारा ऊपर साइड है, ये तीनों बराबर में है। तो इसे उठा के हाफ फोल्ड करना है इधर, और इसे उठाएंगे और सेकंड वाले को हाफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर से और ये वाला इस वाले से सिल देंगे इसे। तो यहाँ पे इसे सिल देंगे। तो सिल लेती हूँ मैं ऐसे। हमारा उल्टा ही है, उल्टा ही हम सिलेंगे यूँ। जैसे ये सिला था हमने, इसी तरह से इसे सिल लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर फिर से ये जो कॉर्नर हैं दोनों यहाँ से डालूँगी को, और धागे को अंदर पिक कर लूँगी। एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी ताकि ये खुले ना धागा, क्योंकि मैंने वैसे नॉट नहीं लगाई है इसमें। और फिर पहले आप इसको कॉर्नर को कॉर्नर तक करके और किसी चीज़ से यहाँ पे पकड़ लें खींच के, क्योंकि कभी कभी ये छोटा बड़ा सिल जाता है। तो दोनों सेम बराबर रहें, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा लें। मैं यहाँ पे ये कॉर्नर मिला के सुई लगा देती हूँ, और यहाँ पे बराबर से करके सिलते हुए ले आऊँगी। सिलने का तरीका सेम ही रहेगा हमारा। एक तरफ की चेन उठाएंगे, फिर दूसरी तरफ की उठाएंगे, और सिंगल क्रोशिया। दोनों चेन उठानी है दोनों साइड की। ये जो दो लूप होते हैं वी जैसा बना हुआ होता है, दोनों उठाने हैं, और इधर का भी, और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से कॉर्नर तक कंप्लीट कर लूँगी, कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने ये यहाँ तक कॉर्नर तक सिल लिया है। अभी धागे को कट कर लूँगी एक चेन करके। यहाँ पे मैंने इसे देखो सिल के कंप्लीट कर लिया है, और ये इसका लुक आ रहा है। अभी इसके ऊपर कैप बनाना बाकी है, तो इसे पहले पलट के सीधा करूँगी और फिर इसके ऊपर कैप बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं ब्लैक कलर लूँगी, तो कैप बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे हम ये कॉर्नर वाली 4 डबल क्रोशिया छोड़ दूँगी मैं यहाँ पे, और यहाँ से हुक को डालूँगी और धागे को अंदर ले लूँगी। यहाँ से मैंने हुक को ले लिया है। एक चेन करूँगी, 1 2 3 3 चेन कर लिए हैं यहाँ पे। आगे वाली में इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर आगे इसमें बनाऊँगी, और डबल क्रोशिया जो है इसके अंदर से लेनी है। ये ऊपर की चेन नहीं ले रही मैं, यहाँ से अंदर से ले रही हूँ। फिर आगे वाली में, सब में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ूँगी। और ये जो कॉर्नर आ गया है हमारा यहाँ पे, तो इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया, और फिर सेम इस वाले में भी इसी तरह करनी है 2 बार। और इस धागे को साथ में नीचे दबा दूँगी, बाकी जो दिखेगा इधर उधर से कट कर दूँगी।
इसमें भी 2 टाइम बनाऊंगी डबल क्रोशिया। अभी यहाँ ये तीसरा वाला कॉर्नर आ गया है इसका, तो इसमें भी 2 टाइम डबल क्रोशिया। ये यहाँ पे 3 कोने हमारे एक साथ आते हैं। इसका चलते चलते बंद भी। यहाँ पे हमने 3 जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं तीनों कॉर्नर के, तो तीनों में होल में 2-2 डबल क्रोशिया कर ली हैं। इसके बाद फिर एक एक करूँगी सब में। और ये पोंछू जो है फ्रेंड्स 6, 7 और 8 नंबर तीनों कान्हा जी को बना सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे ये लास्ट वाली करूँगी। तो ये यहाँ तक रो करने के बाद कॉर्नर तक, इसके बाद फिर वापस ले लिया 3 चेन करके, फिर दूसरी रो कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 5 से 6 रो कर लूँगी कंप्लीट। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितनी की। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी कैप की लंबाई पूरी हो जाती है। ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रो बना ली हैं पूरी। इसके बाद मैं इसे सिल दूँगी, और सिलने के लिए इसे इस तरह से यूँ पलट लूँगी कैप को। केवल पलटने के बाद ये जो दूसरी साइड की हमारी डबल क्रोशिया है इसमें डालूँगी हुक, और इसे लूप को इधर खींच लूँगी इस तरह से एक चेन, और इसे अपनी। तो यहाँ पे ये एक चेन कर ली है मैंने। इसके बाद इसे सिल लूँगी, तो वही दोनों तरफ की एक एक चेन उठाएंगे। दोनों चेन उठा लूँगी एक एक तरफ से दोनों की, और सिंगल क्रोशिया। फिर आगे इसी तरह से एक एक चेन उठाते हुए सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरा कंप्लीट सिल लूँगी इसे। यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये लास्ट वाली है। सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और धागे को कट कर दूँगी यहाँ पे। और ये जो धागा बच गया थोड़ा सा, इसे यहीं पे सिल दूँगी। आप मतलब ब्लैक ना बनाना चाहें तो वाइट भी बना सकते हैं इसमें कैप, और फिर ब्लैक से इसकी बाउंड्री बना देंगे। तो मैंने ये ब्लैक से बनाया है, मैं वाइट से इसकी बाउंड्री बनाऊंगी। इसे पलट के सीधा कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए कैप बन गया है, और ये कुछ इस तरह का लुक आया है इसका। यहाँ पे अभी मैं बाउंड्री बना लेती हूँ पूरे की, फिर दिखाती हूँ। इसके लिए यहाँ से हमारे ये जो 2 धागे हैं इन्हें इधर उधर पकड़ लूँगी, साथ में दबा दूँगी, और यहाँ से हुक को डालूँगी मैं। यहाँ पे सिलाई है हमारी, तो यहाँ पे हुक थोड़ा टाइट घुसेगा, और इस धागे को अंदर ले लूँगी। एक चेन, और फिर आगे यहाँ लाके सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हैं हमारी, 1 2, तो इसमें बीच में डालूँगी, और यहाँ सिंगल क्रोशिया। यहाँ हर चेन में सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इस तरह से। अभी ये हमारी डबल क्रोशिया आ गई हैं कैप वाली। तो यहाँ पे क्या करूँगी, पहले ये जो डबल क्रोशिया है इसे उठा के यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी।
और फिर अगली रो है हमारी, तो उसमें मतलब उसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया। उसके लिए पहले एक चेन करूँगी और फिर ये बाहर वाली एक डबल क्रोशिया उठाऊँगी और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर दूसरी रो की डबल क्रोशिया उठाऊँगी, उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट वाली की उठाऊँगी, उसमें 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लूँगी। जैसे हमने यहाँ से किया है तो लौट के वापस यहीं तक आ जाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ये जो रो है इसमें 2 बार करेंगे, फिर बाकी हर चेन में एक एक कर लूँगी। यहाँ तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जब तक कैप वाली रो चली हमने एक डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया कर ली। इसके बाद यहाँ आ जाऊँगी नीचे, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया एक एक करूँगी हर चेन में और इसे एंड तक कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे ये पूरा कर लिया है मैंने, और इसमें लाके स्लिप स्टिच करके एक चेन कर लिया, धागे को कट कर दूँगी यहाँ और इस धागे को चेन में 1-2 चेन में ऊपर नीचे करना है और फिर एक्स्ट्रा बचा हुआ काट दूँगी। इसे नीचे की तरफ ले जाके बचे हुए को कट कर दूँगी। यहाँ नीचे यहाँ पे इसकी किनारी बनाने के लिए इसमें डालूँगी कॉर्नर पे। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पे इसके पास वाली चेन में इसमें सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया करूँगी इसमें, फिर एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से इसमें 2 चेन और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और फिर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन इसी में और फिर से डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। यदि आपको लगता है कि एक चेन छोड़ के ज़्यादा हो जाएगा तो आप 2 चेन छोड़ सकते हैं यहाँ पे, फिर 2 चेन, इसी में 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरी में सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर 2 चेन इसमें, फिर इसी में डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे में कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर ली है, ये 2 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया करने के लिए मैं इस वाली में यहाँ पे कर दूँगी। इस तरह से एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी और यहाँ पे एक डोरी बना के लगा दूँगी। तो डोरी बना लेती हूँ। डोरी बनाने के लिए चेन ले लेंगे हम, यहाँ पे नॉट लगाऊंगी धागे में और फिर चेन कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 लंबी डोरी बना लीजिए। बहुत सारी चेन लेके देख लीजिए कितनी लूज चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 80 चेन कर ली हैं, तो पहले डाल के देखती हूँ ना। और डालने के लिए यहाँ पे ये जो हमारी रो जा रही है ऊपर जिसमें ब्लैक स्टार्ट हो रहा है पड़ना, इस वाली में डालूंगी।
तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे उठा के। और इस तरह से इसके बाद फिर आप मतलब 3 नीचे दबा दो और फिर 2 ऊपर उठा के उसमें से निकाल लो। तो इसी तरह से पूरे में राउंड राउंड ऐसे पो लेंगे हम। फिर से इस तरह से 1 2 3 और फिर से 2 उठा लो ऊपर। तो मैं डाल लेती हूँ इसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने ये डाल ली है और ये इतनी लंबी है मेरे पास। आपको और लंबी चाहिए तो आप और कर लीजिए, 100 चेन कर लीजिए पूरी। यहाँ पे मैंने ये पूरी 100 चेन कर ली है। इसके बाद यहाँ पे एक फ्लावर टाइप बना देंगे हम। तो इसके लिए 1 2 3 चेन कर ली है। फिर 1 2 3 जो चेन ली है अभी वहाँ पे स्किप करके तीनों चेनों को चौथी वाली में डबल क्रोशिया कर लूँगी। इसी में से 2 डबल क्रोशिया के 1 2 3 चेन और इसी में स्लिप स्टिच। फिर से 1 2 3 चेन और फिर डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन 1 2 3 और फिर इसी में स्लिप स्टिच। 2 पत्ती बनी है, एक और बना लूँगी 1 2 3 और 2 डबल क्रोशिया कर लूँगी और फिर 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये करने के बाद इसमें पूरी में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और धागे को कट कर दूंगी यहाँ। तो ये इस तरह से डिजाइन बन जाएगी। इसी तरह की डिजाइन हम इधर साइड भी बना लूँगी मैं। तो दोनों साइड बना लेती हूँ। यहाँ पे ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें हुक को डालूंगी और धागे को अंदर करूँगी। फिर 1 2 3 चेन बनाऊँगी और यहीं पे डबल क्रोशिया करूँगी जैसे उसमें की थी उधर। 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसके बाद 1 2 3 चेन और यहीं पे स्लिप स्टिच और फिर से 3 चेन और फिर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया कर लूँगी और फिर 3 चेन 1 2 3 और स्लिप स्टिच। 2 पत्ती बन गई हैं, एक और बना लेती हूँ इसी तरह से 1 2 3 और फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच। इसके बाद यहाँ पे इसे मिला के एक सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, एक चेन और धागे को कट कर दूंगी यहाँ पे। तो ये आ गया है इसका फाइनल लुक। कैसी लग रही है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। पोछू तो आपने पूरे यूट्यूब पे बहुत देखी होंगी लेकिन इस तरह की पोछू अभी तक नहीं देखी होगी। ये आप अपने 6 नंबर के कान्हा जी को तो पहना ही सकते हैं हम, 7 और 8 को भी आ जाएगी।
तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।